ओके, वी आर रीडिंग आईडीएसटी। हम पेज 131 पे स्टेट ऑफ द राइनो हमारा टॉपिक रह गया था। सो रिसेंटली इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन पब्लिश ने रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द राइनो तो जब डॉक्यूमेंट करंट पॉपुलेशन एस्टिमेट ट्रेंड फॉर द 5 सर्वाइविंग राइनो स्पीसीज इफ 5 इन अफ्रीका एंड एशिया रिपोर्ट वर्ल्ड राइनो डे, जो कि 22 सितंबर पे होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अनाउंस बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका 2010। आयुषन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की 16,803 है। ट्रेंड इसका डिक्रीज हो रहा है। वाइट राइनो को सिरेटोथेरियम सीमम कहते हैं। ये मोस्ट पॉपुलस है ऑफ द 5 राइनो स्पीशीज विद अप्रॉक्सिमेटली 16,803 अक्रॉस द 11 कंट्रीज इन अफ्रीका दैट्स व्हाई इज कंसीडर फंक्शनली एक्सटिंक्ट। ओके, अब ब्लैक राइनो की बात करते हैं। आयुषन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 6,800। तो वाइट राइनो कितना 16,803, ब्लैक राइनो 6,000। इसका ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। ब्लैक राइनो को डाइसोरस बाइकॉर्निस कैन बी फाउंड इन 12 कंट्रीज इन अफ्रीका। उसके बाद ग्रेट वन हॉर्न राइनो 4,000 बच्चे हैं। इंडियन राइनो पॉपुलेशन 3,262 है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो इंक्रीज कर रहे हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो राइनोसोरस यूनिकॉर्निस रिसाइड फैमिली इन इंडिया एंड नेपाल। तो देयर इज अ पॉपुलेशन क्रॉसेस इनटू भूटान नेपाल इंडिया वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द ट्रांस एक दूसरे की बाउंड्री मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। जावन राइनो सिर्फ 76 बच्चे हैं, इसमें से 12 मिसिंग है। स्टेबल है सिंस 2011। डेथ ऑफ द लास्ट जावन राइनो राइनोसोरस कॉर्निस इन वियतनाम। द स्पीसीज नाउ ओनली एग्जिस्ट इन वन कंट्री इन वन नेशनल पार्क, जो कि है इंडोनेशिया का उजुंग कुलोन नेशनल पार्क, यूके एनपी इंडोनेशिया। उजुंग कुलोन। सुमत्रन राइनो 47 बच्चे सबसे कम, ये भी डिक्रीज कर रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ 2 वाइट राइनो डिक्रीज कर रहे हैं, सुमत्रन राइनो डिक्रीज कर रहे हैं। सुमत्रन राइनो ऑल्सो एक्टिव इन जस्ट वन कंट्री, ये भी इंडोनेशिया में है। और जावन राइनो भी है। IUCN SSCS एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप रिपोर्ट दैट देयर आर 4 आइसोलेटेड पॉपुलेशन एंड एज मेनी टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द सुमत्रन राइनो लेफ्ट इन इंडोनेशिया। ओनली one of these wild population gunung lizard is believed to have enough individual to be viable। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 11132 है। ओके, स्मार्ट सिटीज़ मिशन इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट रिलीज बाय कौन? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एट द स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव। ये स्मार्ट सिटी का कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ था। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूएन हैबिटेट ने रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट है स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद द वाटर सेट वॉज द फर्स्ट सच एक्सरसाइज टू मैप ऑल द प्रोजेक्ट ऑफ अ नेशनल मिशन अगेंस्ट द ग्लोबल गोल। इन दिस रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है 100 सिटीज़ का अक्रॉस इंडिया एज पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन एग्जामिन थ्रू द लेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। स्मार्ट सिटी मिशन में अराउंड 8,000 प्रोजेक्ट्स हैं। रिपोर्ट शोकासेस India's commitment to Agenda 2030. It also mentioned the project in Indore. ये finding report about various projects which uses gravity-based network to prevent 205 ml of untreated sewage from entering in Kahan River, the Saraswati River, and the network of 25 drain। एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इंदौर में जिसमें ग्रेविटी बेस्ड नेटवर्क यूज़ करेंगे, जिसमें से 205 mld of untreated sewage from entering the Kahan River, the Saraswati River network 25 drain। The report also alleged the Mudasarlova reservoir floating solar plant in विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट रिजर्व आएगा Mudasarlova, which led to an annual electricity generation of 3,613 megawatt and saved 0.28 million। Full decarbonization। ओके, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज़ कॉल फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल ट्रांजिशन करना चाहिए, जस्ट और इक्विटेबल टुवर्ड डिकार्बोनाइज शिपिंग इंडस्ट्री इन द रिव्यूज मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2023 लॉन्च अहेड ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 28 सितंबर को। रिपोर्ट पब्लिश 27 सितंबर को। शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम एंड 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन यहीं से रिलीज होता है, जिसकी वजह से 20% बढ़ रहा है लास्ट डिकेड से। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में रिपोर्ट दैट एन एडिशनल 8 बिलियन टू 28 बिलियन विल बी रिक्वायर्ड एनुअली टू डिकार्बोनाइज द शिप बाय 2050। अगर हमको शिप को डिकार्बोनाइज करना है तो हमको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 8 बिलियन से 28 बिलियन। अगर डिकार्बोनाइज कब तक? 2050 के। इवन मोर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड रेंजिंग फ्रॉम 28 से अगर 90 बिलियन भी लगा दें विल बी नीडेड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 100% कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। अगर हमें कैसा फ्यूल चाहिए? 100% कार्बन न्यूट्रल फ्यूल बाय 2050। 90 बिलियन करना पड़ेगा। फुल डिकार्बनाइजेशन वुड एलिवेट, अगर हम फुल डिकार्बनाइजेशन करेंगे वुड एलिवेट एनुअल फ्यूल एक्सपेंसेस बाय 70 to 100%, पोटेंशियली अफेक्टिंग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट एंड द लीस्ट डेवलपिंग दैट हेवीली रिलाई ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट।
स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड मतलब कॉज बढ़ जाएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिसेंटली द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2023 वॉज रिलीज फेस्टिवल ऑफ वाइड डिक्लाइन मोस्ट बर्ड स्पीसीज। इट इज द सेकंड एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट आफ्टर द फर्स्ट पहली पब्लिश 2020 में। 2023 रिपोर्ट हाईलाइट द 4 प्रायोरिटी स्पीसीज रिक्वायरिंग कंजर्वेशन अटेंशन इन ईच ऑफ द इंडिया 36 स्टेट एंड यूटी बेस्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द ग्लोबल थ्रेट स्टेटस। दिस रिपोर्ट प्लेसेस इंडियन स्पीसीज इनटू 3 कैटेगरीज, एक लो, मॉडरेट और हाई। कैसी कैटेगरी होंगी? लो, मॉडरेट और हाई। Okay, the state of the Indian bird report showed worrisome decline with 178 species of wild bird identified as needing immediate priority for conservation, including several previously thought to be common and widespread. It is found that 60% of the 348 species studied over a period of 25 years showed a long-term decline, and 40% of the 359 species assessed over the short term also declined. The report also says the raptor and the duck population had declined the most, while numbers of several common species such as the great grey strike were also falling. Urban River Management Plan, the 50th meeting of the Urban Executive Committee of the National Mission for Clean Ganga Executive Committee 50वीं meeting was held where 7 projects worth around ₹692 crores were written. Meeting held on 1 अगस्त। मीटिंग को चेयर किया था DG ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा श्री G अशोक कुमार। आउट ऑफ द 7 प्रोजेक्ट 4 pertain to sewage management। सीवेज मैनेजमेंट कहाँ का? उत्तर प्रदेश और बिहार में। These include creation of 100 million liter per day sewage treatment plant in Lucknow, along with the interception and diversion work under the hybrid annuity mode. Another project for IND, interception diversion of balanced discharge of Daryabad People Ghat and Daryabad Kakra Ghat, and Daryabad Kakra Ghat drains, and construction of 50 MLD million liter per day sewage treatment plant in Prayagraj. Okay, interception and diversion of balanced discharge of Daryabad People Ghat and Daryabad Kakra Ghat drain. 50 million liters per day sewage treatment plant in Prayagraj. Those sewage treatment plant 5 and 7 at an estimate going to be 74.64 crore for tapping Pipra Ghat grain. तो दरियाबाद पीपल घाट, दरियाबाद ककरा घाट प्रयागराज में, पिपरा घाट ड्रेन एंड चतिया घाट, पिपरा घाट चतिया घाट ड्रेन रिसीविंग along the integration and diversion works were also up to the 15 DC meeting for the Raxaul town in Bihar. Pipra Ghat, Chatiya Ghat. This project will abate pollution in Sirsia river that originated, ये सिरसिया रिवर सिर से निकल रही है, सिर पे कौन बैठा है? नेपाल। एवं बिहार में घुसती है कहाँ पर? रक्सौल इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अकॉर्डेड द फाइनल अप्रूवल टू द राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली। इट इज द कंट्री का 54th है ये धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट also given principal approval to declare Kumbhalgarh as tiger reserve in Rajasthan. The protected natural tiger corridor will increase from the protected natural tiger corridor will increase from Ramgarh Vistari, ठीक है, RTR धौलपुर टू मुकुंदरा। द स्ट्रेच वुड बी अराउंड 4000 किलोमीटर। द नंबर ऑफ टाइगर्स इन राजस्थान इंक्रीज फ्रॉम 32 to 88 हो गए हैं, 32-88। द अदर 4 टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो सभी माधोपुर में, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कोटा में है, और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो है वो तुम्हारा बुंडी में है। और ये कहाँ पर है? धौलपुर करौली वाला, धौलपुर करौली डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो फिर से रणथंबोर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा कोटा में है, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बुंडी में है। ये 2022 में। ऑन द ओकेजन ऑफ द ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एट द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 29 जुलाई 2030 एक डिटेल रिपोर्ट राइज हुई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्री अश्विनी कुमार। स्टेट सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन 785 मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में 563, फिर उत्तराखंड में। तो मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड में, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद रिजर्व विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। द टाइगर अबंडेंस विद द टाइगर रिजर्व है सबसे ज़्यादा कॉर्बेट में टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट में 260 है, फॉलोड बाय बंदीपुर में 150 है। नगर होल सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट है, कॉर्बेट के बाद बंदीपुर है, बंदीपुर के बाद नगर होल है। CBNBD कॉर्बेट, बंदीपुर, नगर होल, बांधवगढ़, दुधवा, मुदुमलाई, कान्हा, काजीरंगा, सुंदरबन, टटोबा, सत्यमंगलम एंड पेंच। रिजर्व विथ नो टाइगर, डंपा मिजोरम हो गया,
कमलांग अरुणाचल प्रदेश हो गया, कवल तेलंगाना हो गया, सतकोसिया उड़ीसा में हो गया, सह्याद्री महाराष्ट्र में हो गया। यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है। करंट स्टेटस 9 अप्रैल 2022 बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ द 50 years of Project Tiger at Mysuru, Honorable Prime Minister Narendra Modi declared the minimum tiger population of 3167, which is the population estimate of the camera trapped. 14 क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, 14 क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 8वीं मिशन इनोवेशन, 14/8। सीम क्लीन एनर्जी मिशन 14वां मिशन इनोवेशन वो हुआ था गोवा में। मीटिंग हेल्ड एट गोवा इंडिया बिटवीन 19 से 14 जुलाई 2023 में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर to bring together the advancing clean energy together to bring together the global energy community. Mission Innovation एक global initiative by 23 countries and the European Commission on behalf of the European Union to accelerate clean energy revolution and progress towards the Paris Agreement goals and pathways to net zero. The first phase of Mission Innovation 2015 से 2020 was announced at COP21 on 30 नवंबर 2015. The second phase जो है of the Mission Innovation का फेज 2015 से 2020 तक है। COP21 में डिक्लेयर किया। सेकेंड फेज ऑफ ना वो 2 जून 2021 में डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023 रिसेंटली 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनर विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, काउंसिल SSIR, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। द कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह। इनॉग्रेट किया गया है पावर न्यू एनर्जी RK सिंह। उसके बाद फिर आपका आता है टू एक्सप्लोर हाउ टू स्टैब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड फॉस्टर अ सिस्टमिक अप्रोच फॉर मीटिंग द ग्लोबल गोल फॉर डीकार्बनाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल गोल है डीकार्बनाइजेशन का, सिस्टमिक अप्रोच होना चाहिए। द कॉन्फ्रेंस भी प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द रिसर्च कम्युनिटीज अपॉर्चुनिटी टू डाइव डीप इनटू दिस नेशनल एंड ग्लोबल प्रायोरिटीज इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव एमिटेड इन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये मिशन लॉन्च हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प अचीव इंडियाज टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय ईयर 2070। साइक्लोन बिपरजॉय रिसेंटली आफ्टर चर्निंग अक्रॉस द अरेबियन सी फॉर मोर देन 10 days, साइक्लोन बिपरजॉय हैज मेड अ लैंडफॉल क्लोज टू जखाऊ पोर्ट, जाखाऊ JAKHAU पोर्ट इन गुजरात का एरिया अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अरेबियन सी में उठा है, कैटेगरी 3 है। इंडिया और पाकिस्तान इससे अफेक्ट होंगे। नाम इसका बांग्लादेश ने दिया है। डिजास्टर और कैलेमिटी इन बंगाल डेवलप इनटू साइक्लोनिक जोन 6 जून, मेड इस लैंडफॉल 15 जून। अकॉर्डिंग टू एंडी, साइक्लोन मिशन वॉज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म टू अफेक्ट द नॉर्दर्न इंडियन ओशन इन 1977। रिसेंट साइक्लोन इन इंडियन ओशन एक मोर्चा आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन डिड नॉट मेक फॉर इंडिया, इंस्टेड द फर्स्ट लैंडफॉल occurred near Sittwe in Myanmar। साइक्लोन मेंडोस भी बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन मेंडोस जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द कोस्ट ऑफ चेन्नई। फिर आता था सितरंग भी बे ऑफ बंगाल में। तो कौन कौन सा आ गया अभी? मोका, मंडोस, सितरंग, ये बांग्लादेश, इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इंडिया में कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय। फिर असानी भी बे ऑफ बंगाल में आया था। इंडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, अंडमान निकोबार आइलैंड में असानी आया था। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिसेंटली द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पोजीशन इंडिया एट द 67th प्लेस अमंग द 120 कंट्रीज इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट रिलीज करता है। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन मंथ है जून 2023। थ्रू दिस एफर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम encourages the sharing of the best practices and the use of its platform for active public-private collaboration to facilitate the energy transition and process around the world। सबसे टॉप पोजीशन में एनर्जी ट्रांजिशन में स्वीडन, डेनमार्क, SDN, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। सबसे लास्ट में आपका यमन है, यमन के बाद कॉन्गो है, फिर टंजानिया है। उसके बाद इंडिया की पोजीशन 67th है। इन दिस स्टेट इंडिया इज द ओनली मेजर इकोनॉमी विद एनर्जी ट्रांजिशन momentum है accelerating all across all dimension। In addition to India, Singapore is the only other significant country of addressing justice, sustainability and energy security in a balanced manner। कि सबको जस्टिस मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, सस्टेनेबिलिटी मिल रही है बैलेंस मैनर में। इंडिया 2021 में इंडिया की 87 पोजीशन थी, 2021 में 87 और आज 2023 की रिपोर्ट आई इसमें 87 से 67 पहुँच गया 2 साल में। इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन एंड सिविल एविएशन स्टार्टिंग फ्रॉम 2027 इंडिया विल ज्वाइन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन कॉर्सिया। कार्बन ऑफसेटिंग
reduction scheme for international aviation, long-term aspirational goal, the aviation sector, Ministry of Civil Aviation, April 2023 में International Civil Aviation Organization has been tasked to reduce the carbon emission from international civil aviation as one of its focus area. ICAO has clubbed them under the CORSIA and LT, ये long-term aspiration goal. CORSIA ये global scheme है International Civil Aviation Organization to address the carbon dioxide emission from international aviation. It aims to stabilize the net carbon dioxide emission in at 2020 लेवल की स्टेबलाइज करना है क्या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 2020 लेवल थ्रू मेजर्स लाइक कार्बन ऑफसेटिंग एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. LTAG एम्स फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन इन इंटरनेशनल एविएशन बाय 2050. लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल एम्स नेट जीरो कार्बन एमिशन कहाँ पर इंटरनेशनल aims to achieve net zero carbon emission in international aviation by 2050, considering each state's circumstances and capabilities. It was adopted in 41st International Civil Aviation Organization Assembly. Net zero international aviation by 2050. Aims for net zero carbon emission in international aviation by 2050, considering each state adopted by 41st International Aviation Assembly. Stabilize CO2 emission at 22 level through measures like carbon offsetting and sustainable aviation fuel. Petersburg Climate Dialogue. Petersburg Climate is an annual high-level international forum held prior to United Nations Climate Change COP के पहले हुआ था. लेटेस्ट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2 मई 2023 में हुई थी. 40 कंट्रीज आई थी जिन्होंने अटेंड किया था. ये हुई थी तुम्हारी बर्लिन जर्मनी में 2 से 3 मई. जर्मनी एंड यूनाइटेड ऑर्गेनाइज तो मिलकर जर्मनी और यूएई जो कि COP28 का चेयर है पहली बार 2010 में हुई थी. एनुअल कन्वेंशन हेल्ड प्रायर टू UN COP के जस्ट पहले होता है. पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इज एन एनुअल, एक साल में एक बार होता है, हाई लेवल होता है. इसमें पॉलिटिकल इंटरनेशनल फोरम होता है. इसमें इनिशिएटेड इन 2010 बाय द former German Chancellor Angela Merkel. The forum aims to prepare for successful negotiation. The United Nations Climate Change Conference, River Cities Alliance, Global Seminar, National Mission for Clean Ganga, International Association with National Institute with Urban National Institute for Urban Affairs organized the River City Alliance Global Seminar Partnership for Building International River Sensitive Cities. ये 4 मई 2023 में रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार न्यू दिल्ली में हुआ था. नेशनल मिशन फॉर क्लीन एनर्जी विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर. रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार कवर्स अ फोरम फॉर मेंबर सिटी ऑफिशियल्स, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स टू एक्सचेंज आइडियाज and knowledge on effective strategies for urban river management. Previously meeting of RCA River City Alliance Thara 2023. Driving holistic action for urban rivers. Driving holistic action for urban rivers. Driving holistic action for urban rivers was Dhara 2023. Urban rivers featuring sessions on international best practices and examples for urban river management. River City Alliance जो है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्टार्टेड विद 30 मेंबर सिटीज. इस कोलैबोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 30 मेंबर सिटीज इन नवंबर 2021 में 2021 रिवर सिटी अलायंस 2021 में. Tiger Census. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the program commemoration of 50 years of Project Tiger at Mysuru University in Mysore, Karnataka. Prime Minister launched the International Big Cat Alliance. He released the summary report for Fall Tiger Estimates 5th cycle 9 अप्रैल 2023 में. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 1973 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. कंप्लीशन ऑफ 50 years in 2023. Since Project Tiger inception, the project benefited from the 9 tiger reserves covering 18,253 reserves covering 75,000 which account for 2.3 of India's land area. The 5th cycle of All India Tiger Estimate 2022 covered forested habitation in 20 states of India. As per the 5th cycle of India's tiger census, tiger members have increased from 2,967 से 2967 से 3167. The annual population of the country has increased by 200 or 67% in the last 4 years. International Big Cat and Prime Minister Shri Narendra Modi for conservation of 7 big cats, namely tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, puma, harboring our planet on April 9. The alliance aims to reach out to 97 range countries. Currently 97 रेंज कंट्रीज हैं. नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर एंड चीता. इंडिया का पहला वाटर बॉडी सेंसस. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिस्टोर की रिलीज द रिपोर्ट ऑफ India's first water body census comprehensive data of pond, tank, lake and reservoirs in the country. Pond, tanks, lakes and reservoirs in the country. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाँ द सेंसस वॉज कंडक्टेड 2018 से 19 एंड इनिमेटेड मोर देन 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूटीज. 24,24,540 water bodies have been enumerted in the country. Out of which 97.1% are in rural areas, 2.9% in urban areas.
2.9 59.5 वाटर बॉडीज जो है वो पॉन्ड है, फॉलोड बाय सबसे ज़्यादा 59.5 पॉन्ड है। पॉन्ड के बाद तुम्हारा टैंक है, रिजर्वॉयर्स, उसके बाद फिर रिजर्वॉयर्स, फिर तुम्हारे पॉन्ड, टैंक, रिजर्वॉयर्स, वाटर कंजर्वेशन स्कीम, पॉपुलेशन चेक डैम एंड अदर्स। टॉप 5 स्टेट इन नंबर ऑफ वाटर बॉडी इज आर एज फॉलो। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है 30%, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स जो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पॉन्ड्स सबसे ज़्यादा हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम में। टैंक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, लेक्स तमिलनाडु, रिजर्वॉयर वेस्ट बंगाल, वाटर कंजर्वेशन चेक डैम महाराष्ट्र में। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमली यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट टू स्पॉटलाइट द डाइवर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कैमलिट इंक्लूडिंग एल्पाकास, बैक्ट्रियन कैमल, ड्रोमेडारीज, गुआनाकॉस, लामास, विकुनास इन प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी रहे, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पर्टिकुलरली फॉर इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी। इज ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर 2024 आरिडा CMD Arida Sri Pradeep Kumar Das has announced that the year 2024 will be christened as the year of human resource development, जिसमें HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा और डिसिप्लिन होगी। इट इज़ मार्क फॉर आर आइडियाज़ फ्यूचर रोड मैप इनटू द न्यू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एंड ज्योग्राफीज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज एन ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 एट इज हेडक्वार्टर इन रोम, इटली। इंडियाज प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2018। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एट इज 75 सेशन 2023 75 सेशन। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मिलेट 30 इंडिया से आता 36%, इंडिया के बाद नाइजर से आता है, नाइजर के बाद चाइना से आता है। इंडिया, नाइजर, चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। इंडिया, इंडिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद चाइना। इंडिया, नाइजर, चाइना। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान 36%, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद सीधा कर्नाटक और गुजरात से। ओके, COP 15 हुआ था दिसंबर 2022 में। 15th COP 15 हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस जो है वो कंक्लूड हुआ था इन मॉन्ट्रियल कनाडा, चेयर्ड बाय चाइना एंड मॉन्ट्रियल कनाडा कंक्लूड हुआ था। चेयर किसने किया था? चाइना एंड होस्टेड द कनाडा। फर्स्ट फेज टुक प्लेस इन कुनमिंग चाइना एंड सेकेंड फेज इन मॉन्ट्रियल कनाडा। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इंक्लूड 4 गोल्स 23 टारगेट। 4 गोल हैं, 23 टारगेट हैं जो 2023 तक हमें 2030 तक करने हैं। 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम ग्लोबली हमें, मतलब डिग्रेडेड इकोसिस्टम जो कि लैंड और चैसी हो 2030 तक रिस्टोर करना है, कंजर्व करना है, मैनेज करना है। 30% एरिया जो कि टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर है, inland water, coastal water, marine water by 2030. Reduce risk from pesticide by at least 50% by 2030. Reduce global footprint of consumption by 2030. Ensure safe, legal, sustainable use and trade of wild species by 2030. Safe, legal, sustainable use and trade of wild species by 2030. United Nations Convention on Biological Diversity, also known as Biodiversity Convention, is multilateral treaty open for signature at the Earth Summit. Earth Summit कहाँ पर? Earth Summit Rio de Janeiro in 1992. It came under United Nations Environment Program. United Nations Convention also known as Biological Diversity मल्टीनेशनल ट्रीटी है। अर्थ समिट में सिग्नेचर हुआ था जो कि रियो में हुई थी 1992 में और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर आती है। 5 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं अगर हम लोग। ओके, 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया स्टैंड्स 8 एज पर द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, 8वें नंबर पे है। रैंकिंग लोअर दैन द लास्ट ईयर, जो कि लास्ट ईयर 2021 में हम 5वें नंबर पे थे। ये IQAir रिलीज़ करती है। द कंट्री हैज़ विटनेस अ लिटिल ड्रॉप इन द रैंकिंग एज 2022 डेटा गोज डाउन टू 8 विद द PM 2.5 लेवल। दिल्ली रैंक द 4th out of 50 of the world's most polluted cities in terms of PM 2.5, a little below the average 96.4 average है, हमारे 92.6 है। WHO guidelines for annual peak PM 2.5 level is 5 milligram microgram per meter cube. लाहौर जो है वो most polluted city है by IQAir and in the world, followed by Hotan in China, Bhiwadi in Rajasthan. Lahore, Hotan, Bhiwadi. New Delhi is the second most second most polluted capital city in the world after Nad Jamina in Chad, topping the list. Nad Jamina, Chad, Iraq, Pakistan, Bahrain, Bangladesh are 5 most polluted cities. Chad, Iraq, Pakistan, Bahrain, Bangladesh. Chad, Iraq, Pakistan, Bahrain, Bangladesh.
India celebrated role in Codex Alimentarius. Recently, the Codex Alimentarius Commission, an international food safety and quality standard setting body, has praised India's standards on millet and accepted its proposal for the development of a global standard for millets during the 46th session. इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है. 1 दिसंबर 2023. कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स फॉर सोरगम एंड अभी तक सिर्फ कितना है? sorghum and pearl millet. The current session marks the 60th anniversary of the Codex Alimentarius Commission, जो कि 1964 में बना था. 1964 में बना था. आज 60th एनिवर्सरी है इसकी. ये 2024 इंडिया है सो फार 12 EWGs and co-chaired 28 EWGs related to various codex standards. Recently initiated to combat the rising threat of methane emission, the World Bank has announced a plan to launch a series of country-led programs to reduce up to 10 million tons of methane over the course of their investment lifespan. World Bank is taking bold action. World Bank to recently bend the methane emission curve, announcing its intent to launch at least 15 country-led programs in the next 18 months. These programs will aim to slash up to 10 million tons of methane over the investment lifespan. 10 million tons. Between 2024 से 2030, the World Bank expect to significantly boost its financing through public and private sectors for methane reduction. Indian Forest and Wood Certification Scheme. Recently, Ministry of Land, Forest and Climate Change has launched an Indian Forest and Wood Certification Scheme. स्कीम 11 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई थी. The scheme includes forest management certification, tree outside forest management certification, and chain of custody certification. Indian Forest and the Wood Certification Scheme can provide forest management certification, tree outside forest management, and chain of custody certification. The Indian Forest and the Wood Certification Scheme can provide market incentives to various entities that adhere to responsible forest management and agroforestry practice in their operation. This includes state forest department, individual farmers, farmer producers, engaged in agroforestry and palm forestry, as well as other wood-based industries in the value chain. The International Coral Reef Initiative, ठीक है, a network including 45 countries हैं, who represent 75% of the world's coral reef, has launched the Coral Reef Breakthrough in partnership with the Global Fund for Coral Reef and the High Level Climate Champion. ये 3 अक्टूबर 2023 है. Urgent call to action for 25% of life in our ocean. Coral Reef Breakthrough aims to secure the future of at least 1,25,000 km² of shallow water tropical coral reef with investment of at least 12 billion to support the resilience of more than 500 million people globally by 2030. Okay, 12 billion, 500 million people by 2030. Named after flying squirrel, recently एक nocturnal flying squirrel has resurfaced in Arunachal Pradesh after going missing for 42 years. Named after flying squirrel was last described in 1981 based on a single individual found in 1985 km². Named after Tiger Reserve in Arunachal Pradesh, Changlong district. New car assessment program. Recently, Government of India launched the Bharat New Car Assessment Program to enhance the road safety by elevating vehicle safety standard for up to 3.5 ton vehicles in India. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari launched in New Delhi. ये उतना program commenced this October commenced from 1 October to enhance road safety by elevating vehicle safety standard up to 3.5 tons vehicles in India. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 50th एनिवर्सरी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की ऑन 5 जून. द सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन होस्ट किसने किया? कोट डी आइवरी कोस्ट इन पार्टनरशिप विद नेदरलैंड. कोट डी आइवरी एंड नेदरलैंड 5 जून 2023. पर्पस ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन द सेलिब्रेटिंग दिस डे टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. मिनिस्ट्री यूनियन बजट फॉर 2023-24 अनाउंस द इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन along the coastline and on salt pan land under Ministry Mangrove Initiative for Shoreline Habitat and Tangible Income. Ministry will be implemented through convergence between Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Compensatory Afforestation Fund Management and Planting Authority Fund, Global Climate Finance and the USD 100 billion goal. A new report published by the OECD Organization for Economic Cooperation and Development showed that economically developed countries fell short of their promise to develop countries. This promise to jointly mobilize 100 billion a year towards the climate mitigation and adaptation need of the developing countries in 2021 1 year past the 2020 deadline. Published on 16 November 2023.
report title as climate finance provided and mobilized by developed countries in 2013 से 2021, aggregate trend and opportunities for scaling up adaptation and mobilized finance, private finance. क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जो एक्सप्लोर करता है द इंटर कनेक्शन बिटवीन द क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये रिपोर्ट हुई है जनेवा में, ये 5वीं रिपोर्ट है, फर्स्ट एडिशन 2019 में आया था। मेजर हाईलाइट है करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस दैट इज हेल्थ। 2023 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट फोकस ऑन हेल्थ विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ्स एंड अगर क्लाइमेट सर्विस बढ़िया रहेगा, इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो लाइफ एंड लाइवलीहुड बढ़ सकता है। सागर समृद्धि जून 2023 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड आइटर और वेज एंड आयुष से Sarbanand Sonowal launched Sagar Samriddhi, the online dredging monitoring system in order to accelerate waste to wealth initiative by the ministry. System developed by National Technology Center for Ports, Waterways and Coast. National Technology Center for Ports, Waterways, Coast. The technology arm of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Okay, to accelerate waste to wealth initiative. सागर समृद्धि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च सागर समृद्धि द ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू अचीव वेस्ट से वेल्थ इनिशिएटिव। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज टू एक्सप्लोर वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वॉज हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड ऑन 21 से ये 76 नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। द थीम ऑफ WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। WHO has released report titled Health for All Transformative Technology to Drive What Matters State of the Global Climate Report 2020। रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। द ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 2022 वॉज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव 1850-1900। दिस ईयर 2015 से 2022 वॉज द 8th वार्मेस्ट इन 173 ईयर इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड। द ईयर 2022 वॉज द 5th और द 6th वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड डिस्पाइट ऑनगोइंग लानिना कंडीशन। द ईयर 2022 marked the third consecutive year of La Nina duration, which has only occurred 3 times in the past 50 years. Mudumalai Tiger, the Oscar for Best Documentary Short Film, was announced for The Elephant Whisperers, which revolve around a family who adopts 2 orphan baby elephants in Mudumalai Tiger Reserves and rears them. मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। इट इज़ अ टाई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। घोल फिश गुजरात की स्टेट फिश बन गई है। द एक्सपेंसिव मरीन घोल फिश वॉज डिक्लेयर द स्टेट फिश ऑफ गुजरात एट द फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 हेल्ड इन गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद। घोल फिश को हम लोग ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर फिश कहते हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। गोल्ड फिश ब्लैडर इज अमंग द गुजरात हाई वैल्यू एक्सपोर्ट। उसके बाद आता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनॉग्रेट करता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। कहाँ पर? टिकरी विलेज हरियाणा में है। ओके, होलोंगापर गिबॉन सेंचुरी। होलोगापर recently Wildlife Institute of India report suggested that the होलोगापर गिबन सेंचुरी जो कि जोरहट असम में है, जोरहट असम में है, ठीक है, has become the forest island after having lost connectivity with surrounding forest cover. होलोंगापर जोरहट असम। मैंग्रोव सेल। Recently West Bengal government announces मैंग्रोव सेल on International Day of Mangrove Ecosystem. मैंग्रोव सेल किसने किया है? वेस्ट बंगाल, इंटरनेशनल डे ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। हिमालयन वल्चर जिप्स हिमालयनसिस रिसेंटली असम के एक स्टेट जो है गुवाहाटी में हैज़ डन अ डॉन्टिंग टाइम में सक्सेसफुली ब्रीडिंग द एल्यूसिव हिमालयन वल्चर जिसका नाम है जिप्स हिमालयनसिस in captivity for the first time in India. रिवर देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट। नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका कैरिड एट अ कॉस्ट ऑफ 190 करोड़ इज नियरिंग कंप्लीशन। देविका रिवर ओरिजिनेट कहाँ करती है? हिली शुदा महादेव टेम्पल जो कि उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में फ्लोज डाउन टूवर्ड द वेस्टर्न पंजाब वेयर इट इमर्जेस विद द रावी रिवर। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस कहाँ किसने करी थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हैज अप्रूव ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच अ न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मेजरमेंट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया न्यू ग्लोबल ग्रीन हाउस वॉच डॉग। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट
बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में, 20 से 21 अप्रैल में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। थीम क्या थी? रिस्पॉन्सेज ऑफ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस, 17 से 18 अप्रैल 2003, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूसर फोरम सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड बायोगैस थीम क्या? टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रोबस्ट, हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव, रोबस्ट, कंप्रेस्ड बायोगैस फाउंडेशन एंड ग्रोथ। 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5वीं थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रेजिलेंट ना, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस 5वीं थी। डिजास्टर रेजिलेंट इतना, ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च द कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पीच एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन 2019 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टेड बाय 2023 वाली इंडिया में होस्ट की थी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये 64 ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग ये ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है। गवर्निंग बॉडी अप्रूव द डिस्बर्समेंट ऑफ USD 1.4 बिलियन टू एक्सलेट एफर्ट टू टैकल द क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन क्राइसिस, ब्राज़ील में हुई थी 26 से 29 जून 2023 में। 32 मेंबर काउंसिल थे। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, द 18th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, 18वां सेशन था, होस्टेड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क USA में हुआ था। साइक्लोन Freddy, recently Cyclone Freddy dissipated over Malawi in March. Cyclone Freddy कहाँ पर आया था? मलावी में। आफ्टर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 34 days stretch over the southern Indian Ocean and Africa. Cyclone Freddy first developed off the North Australian coast and tracked across the entire South Indian Ocean. Cyclone Freddy is longest lived tropical ever recorded in any of the Earth system. पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, रिसेंटली केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने डिक्लेयर किया एक सीड फार्म जो कि अलुवा में है एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। अलुवा इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप एट खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। थैंक यू।